नमस्कार। स्टार न्यूज में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, ये आज खबर दिगलीपुर तहसील का पश्चिम सागर रेंज ऑफिस का, ये कि आप देख सकते हैं, ये हमें सारा यहाँ का जितना यंग एजुकेटेड लड़का लोग मेरा सामने पीछे बगल में सारे जगह खड़े हैं और मेरा बगल में यही रेंज का रेंजर बाबू है और साथ में जिला परिषद मेंबर मैडम पहुंची है। तो मुद्दा यही है कि यहाँ का रेंज ऑफिस से लोकल जो बच्चा लोग है वो बच्चा लोगों को लिमिटेशन हिसाब से सीजनली लेबर हिसाब से नहीं लिया जाता है। और खबर यही है कि पड़ोसी गांव से भी यहाँ में बच्चा लोगों को काम में लिया गया है प्लांटेशन का जरिए। तो आज सारा बच्चा लोग रेंजर साहब को घेर लिया है कि उन लोगों का एक ही बात है कि हम लोगों को कब काम में आप इन्वॉल्व करेंगे। और सारा एक्सपर्ट लड़का लोग है, कंप्यूटर से लेकर टेक्नीशियन से लेकर सारा बच्चा लोग यहाँ में मौजूद है ना भाई? यस सर, यस सर। आप लोगों का यही मुद्दा है ना, आप लोगों को काम में लेना है ना? जी सर। तो आप लोगों ने सुना और उनका साथ में ये बच्चा लोगों का साथ में साथ दिया है यही का जिला परिषद मेंबर मैडम जी, आप भी आए हैं तो आप यही मुद्दा में शामिल हुए हैं? जी हाँ। तो मैडम भी इन्हीं बच्चा लोगों का साथ देने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं और रेंजर बाबू मेरा साथ में है। तो मैं पूछता हूँ रेंजर साहब से कि इन्होंने क्या सोचा है और क्या सोचता है और कितना रूल फॉलो करते हैं ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का। तो सर, सबसे पहले स्टार न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। तो आज आपको ये बच्चा लोग आपका सामने मौजूद हो गया और एक ही इन लोगों का एजुकेटेड लड़का लोग है, तो ये लड़का लोगों का काम चाहिए। तो आप फॉरेस्ट का रेंजर है, ये बीट आपका ऊपर में है, 2 बीट आपका अंडर में है, शायद सारा स्टाफ आपका है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? आपका ये सीजनली लेबर हिसाब से आप ले सकते हैं। नमस्कार। आज यहाँ के जिला परिषद मैडम अनएम्प्लॉयड बच्चा लोग को लेके हमारे पास में काम के लिए आया है। हम लोग सीजनल वर्क में डेलीवेटेड को एंगेज करते हैं, तो सीजनल वर्क में हमें जितना डिपार्टमेंट से दिया जाता है वही हिसाब से हम लेबर लोग को लेते हैं। लेकिन यहाँ पर अनएम्प्लॉयड लड़का लोग ज़्यादा है, वो हिसाब से हम ले नहीं सकते हैं। तो हमें जितना दिया है और वो काम का क्राइटेरिया हिसाब में ही लड़का लोग को एंगेज करते। तो ये सीजन में तो हमारा जो जितना दिया है उतना लेके काम शुरू कर दिया है। तो मैडम बोल रही है इन लोग को रोटेशन हिसाब से काम देने के लिए। तो हमारे अगला सीजन में जो वर्क अलॉटेड होगा, जितना DRM लिया जाएगा उनको ये बच्चा लोग को रोटेशन हिसाब से मैं काम देने के लिए इनको आश्वासन दे रहा हूँ। तो सर, एक बात मैं कहना चाहूंगा, एक मिनट, एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, आपका सीजन कब से शुरू होता है और एंडिंग कब शुरू होता है? ईयरली हमें 2 सीजन देते हैं, 2 सीजन में 6-6 महीना करके देते हैं, ठीक है। तो वही हिसाब से 2 सीजन ही हम काम दे सकते हैं। तो 2 सीजन में हम लोग वही हिसाब से जितना दे सकता है, जितना हमें दिया जाएगा लेबर लेने के लिए, जितना वही हिसाब से आप लोग को काम देंगे। लेकिन यहाँ पर काम तो ज्यादा है, लेकिन वही हिसाब से हम लोग को लेबर प्रोवाइड नहीं किया जाता है। लेबर प्रोवाइड करेगा तो आप लोग को जितना भी उसे एक्सेस देगा वही हिसाब से एक्सेस कम भी आप लोग को मिलेगा। काम का हिसाब में लेबर सारा डिपार्टमेंट में अभी लेबर हो DRM हो सभी कम है। तो हमें अगर ज्यादा दिया जाएगा तो वही हिसाब से हम आप लोग को भी ज्यादा काम देंगे। तो सर, एक बात मैं कहना चाहूंगा, अंडमान निकोबार में सबसे बड़ा डिपार्टमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है और यही वन आप लोगों को रक्षा करना है। तो आपका प्रशासन, आपका जो डिपार्टमेंट ये नहीं सोचता कि हमारे ये पर्यावरण रक्षा करना, इसीलिए हमारा 10 का जगह 20 लेबर हमको इंगेज करना है, ये भी तो होना है ना? इसके बारे में आपको क्या कहना है? प्रशासन तो जरूर सोचता है, लेकिन बजट का हिसाब से तो वर्क अलॉट करते हैं ना। हाँ, प्रशासन जरूर सोचते हैं, क्यों इतना भाई वन विभाग जो है इसको जो प्रोटेक्शन के लिए, जो भी इसको प्रोटेक्शन के लिए, इसको बढ़ाने के लिए तो मैन पावर जरूर ज्यादा जरूरत है। डिपार्टमेंट जरूर सोचता है, लेकिन बजट के हिसाब से हम लोग का क्राइटेरिया के हिसाब से जो देता है वही हिसाब से हम लोग
नीचे लेवल में जितना मिलता वही हिसाब में हम लोग काम करते हैं। तो सर और एक बात कि ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट किसी का बात नहीं सुनता है, किसी का बात नहीं सुनता है। आप ही का डिपार्टमेंट अपना जो चाहे वही करते हैं, वही करते हैं। तो ऐसा नहीं सोचता है कि हमारा ये गांव का जितना अनएम्प्लॉयमेंट बच्चा लोग है, सारा बच्चा लोग एजुकेटेड है और सारा चीज में ये लोग एक्सपर्ट है, लेकिन बाप मतलब परिवार का पैसा खर्च करके इतना एजुकेटेड होके भी घर में बैठे हुए हैं। तो इन लोगों का काम नहीं रहने से इन लोगों का दिमाग ठीक नहीं रहता है और आज सारा बच्चा लोग नशा में डूब जाता है। सेम इसी तरह डिपार्टमेंट का इसी तरह नेग्लिजेंसी और इसी तरह अनकेयरलेस हिसाब से यही होता है, क्योंकि आप बोलते हैं कि नहीं ले पाते हैं, लेकिन लेने तो सकता है ना सर। इसका बारे में क्या? देखिए, बजट के हिसाब से हायर लेवल में क्या होता है वो तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन हम तो कोशिश करता है कि यहाँ पर मेरा रेंज में जितना एरिया है सबसे मिलजुल के जितना मैक्सिमम काम दे सकता उतना ही मेरे लिए भी अच्छा है, वन विभाग के लिए अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। तो मैं तो सोचता है मैं सबको काम देने के लिए, लेकिन हमें जितना दिया जाता है वो तो मेरा हाथ बांधा है। हम वही उतना ही हिसाब में ले सकता, हम एक लेबर एक्सेस नहीं ले सकता है, क्यों? उनका बजट तो हमें नहीं दिया जाता। तो अभी सूत्रों से खबर ये भी है, आप पड़ोसी से भी आप लेबर एंगेज किया है, तो आप पड़ोसी से नहीं लेके वो जितना लेबर था वो लेबर आप क्यों लिया है, कौन सा गाइडलाइन में आप लिया है, और यहाँ का लेबर लोगों को आप कितना लिया है और कौन सा गाइडलाइन में आप काम करते हैं, आप बताइए। देखिए, मेरा जो प्लांटेशन है उसका सराउंडिंग में जो जो जल्दी आके वहाँ पर मैं काम टाइमली आके काम कर सकता है, सराउंडिंग का लेबर लोग को ही लिया है। जहाँ पर प्लांटेशन चल रहा है वहाँ का सराउंडिंग लेबर लोग को ही लिया है, और यहाँ से जो डिस्टेंस पड़ता है तो डेली काम वहाँ जाकर काम नहीं कर सकते। जो दिन वहाँ पहुँचता है बाई बस या ट्रक में जाना पड़ता, उसके बाद में डोंगी में जाना पड़ता, इसलिए वो तो दूर है, इसीलिए सराउंडिंग के लेबर को लिया गया। यहाँ का लेबर को इसलिए प्रेफरेंस तो नहीं दिया गया कि उन लोग वहाँ जाके हॉल्ट होके काम करना है, फिर इतना दूर हमारा ट्रांसपोर्टिंग का व्यवस्था भी उस तरह नहीं है, तो इसीलिए वही सराउंडिंग का जगह से ही लेबर को एंगेज किया गया। सर एक गाइडलाइन में यही कहा गया कि सराउंडिंग हिसाब से वही बगड़ वाला का लेबर लेना है, आपका गाइडलाइन में वही है क्या? क्राइटेरिया वही है, हमें आउटपुट मिलने के लिए हम वो सराउंडिंग का लेबर को ही इंगेज कर देंगे। दूर का लेबर से हमको उतना आउटपुट नहीं मिलता है, हमें तो जो टारगेट दिया जाता है वो टारगेट को फिलहाल कंप्लीट करके देना है। सर आप यही पश्चिम सागर, एक बात, यही पश्चिम सागर यही रेंज में आप बैठते हैं, तो आपको भी तो वहां जाने के लिए आपका आउटपुट नहीं मिलेगा सर। लेबर लोग से जब भी नहीं मिलता है तो आप वहां जाने के लिए भी तो आपको आउटपुट नहीं मिलेगा सर। नहीं, हम वहाँ जाने के लिए आउटपुट बोल रहे हैं, हमारा तो सुपरवाइज का काम है, वो हिसाब से हम जाके सुपरवाइज करता है, लेकिन हमारा ऑब्जर्वेशन के हिसाब से वहाँ पर में जो लेबर वहीं का एंगेज वाला लेबर से आउटपुट ज्यादा मिलता है। ये दूर से उनका तो प्रॉब्लम भी देखना है ना, हमें खाली लेबर एंगेज करने से नहीं होगा, उनको तो प्रॉब्लम भी देखना है, जो प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्यूशन हमको भी देना है। तो मतलब आप अपना परिवार छोड़ के दूसरा परिवार का ऊपर में भरोसा आप ज्यादा करते हैं? दूसरा परिवार नहीं, हमारा जो नेबरिंग जो वहाँ अगल बगल का आदमी है उसको लेने से हमको आउटपुट वही इंटेंशन में वहाँ का लेबर को लिया गया है। वो कोई बगल नहीं है, कुछ नहीं है, सभी हम लोग इंडियन है, सभी इंडिया के आदमी है, बाहर का आदमी कोई नहीं है। तो एक बात नहीं सर, मैं सर से थोड़ा पूछना चाहूंगी कि सर जैसा बोला कि वहाँ का सराउंडिंग में जो है वहाँ से लेने से सर को आउटपुट मिलेगा, सर ऐसा नहीं है कि यहाँ का बच्चा लोग वहाँ जाने से आपको आउटपुट नहीं मिलेगा? ट्रांसपोर्टिंग का जो मामला हो जाता है ना, ट्रांसपोर्टिंग उनको हम प्रोवाइड नहीं करेंगे तो उनको इंडिविजुअल वो जाएगा कैसा, वो भी तो बात है ना। डोंगी भी वो इंडिविजुअल जाएगा तो डोंगी तो प्रोवाइड करना पड़ेगा ना, तो डोंगी एक ही डोंगी है, एक ही डोंगी से एक एक लेबर को हम नहीं लेके जा सकते हैं। नहीं सर, प्रॉब्लम है सर। मेरा पास भी खबर है सर कि वहाँ से आप डोंगी में लेके जाते, पार कराते, हर दिन ट्रक में लेकर जाते, तो ये जो खर्चा है ये भी तो डिपार्टमेंट से ही जाता है, और यहाँ से अगर बच्चा लोग वहाँ जाके हॉल्टिंग करेगा तो आपको वीकली एक ही दिन गाड़ी देना पड़ेगा, एक ही दिन डोंगी देना, तो उसमें क्या आपका डिपार्टमेंट का वो सही है कि ये सही है? नहीं, उनको जो डोंगी में ट्रांसपोर्टिंग के लिए अभी तो नहीं किया जाता है। लेबर लोग को डोंगी में ट्रांसपोर्टिंग के लिए लेबर लोग को जो एक ही बार जाता है उन लोग होल्ड करते हैं। बाकी जैसा कभी तेल लेने के लिए आता है,
कभी स्टाफ जाता है उनको लेने के लिए आता है, सुपरवाइज के लिए स्टाफ भी जाता है ना, उनको लेने के लिए आता है, तो लेबर के पर्पज में नहीं जाता है। तो सर एक सर्कुलर है कि कोर्ट में एक हलफनामा दिया गया था और वही हलफनामा हिसाब से उसमें एक सर्कुलेट ये आया कि अपना एरिया का अपना रेंज का बच्चा लोगों को इंगेज करना, तो आप तो नहीं किया सर। नहीं नहीं, वो तो अपना एरिया ही है, हम अंडमान को कैसे बाहर का एरिया बोल सकते, बोलिए। हम वो तो का अंडर में हाँ, तीन रेंज है। दीपू के अंडर में ही तो है, वो जो तो एरिया वो डिवीजन के अंदर में है, डिवीजन से बाहर में वो हम कब मना किया वो कि वो डिवीजन में नहीं आता, लेकिन रेंज जो है जो अलग अलग तीन ही रेंज है। दिया है लड़का लोग को, नेक्स्ट टाइम में जो आप बोले हैं वो हिसाब से रोटेशन के हिसाब से काम देंगे। तो सर वो जो लेबर आप लोगों का जो पड़ोसी लेबर आप लिया है उसको क्या करें? उसको उसका बारे में तो अभी देखिए वो लोग काम कर चुका है, तो वो आप बोलते वो भी आपका भाई है, हम कहीं बाहर से लेके नहीं है, वो भी आपका भाई है, आपका ही बहन है, कोई बाहर का आदमी नहीं है, उनको आप अभी क्या बोलते निकाल तो मैं नहीं सकता है, वही बात। आप लिया तो है, गाइडलाइन आप फॉलो किया ना? गाइडलाइन बोलने से उसका सराउंडिंग में लिया है, सराउंडिंग से। सर आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का गाइडलाइन क्या है, आप बताइए सर। आपका फॉरेस्ट का जो गाइडलाइन होता है, गाइडलाइन में आप जो नौकरी कर रहे हैं आपको भी एक गाइड कानून का दायरे में रहते हैं, तो वो जो लेबर आपने लिया है कौन सा गाइडलाइन में आपका लिखा है, कौन सा पॉइंट में है, वो आप बताइए। वो हमारे काम का आउटपुट जहाँ से लेबर लेने से ज्यादा मिलता है, हम लोग उसी को फॉलो, क्यों हमारा तो एक टारगेट दिया जाता है ना, हमको टारगेट का जवाब देना पड़ता है, ईयरली उसका जवाब देना पड़ता है, तो वो हिसाब से मैंने लिया है कि जहाँ से आउटपुट हमें ज्यादा मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। हाँ, तो मैं इतना बोल के आप लोगों के सामने जो आश्वासन दिया वही हिसाब से आगे काम करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आप Thank you. इन लोगों का थैंक यू बोल दिया सर ने, थैंक यू बोला, लेकिन यही इन सर का बात का ऊपर में यही मेरे को बोलना पड़ता है कि शायद मैडम भी मेरा साथ में सहयोग करेंगे कि दूसरा कोई खाना खाएगा तो अपना पेट भर जाएगा। मतलब उन्होंने राधानगर का जो पड़ोसी गांव है वही गांव का लेबर उन्होंने एंगेज किया है, और सर ने बहुत ही ईमानदार है, लेकिन डिपार्टमेंट का बारे में इतना एक्टिव है, इतना डेवलपमेंट सोचता है। इसी तरह रेंजर बनना चाहिए हर युग तक, हर युग में इसी तरह रेंजर होना है कि डेवलपमेंट कैसा होना, आपका ये डिपार्टमेंट कैसा आगे लेना है, इसी तरह रेंजर बनना चाहिए, सोचना चाहिए। इसीलिए सर को मैंने धन्यवाद देना चाहता हूं कि पड़ोसी अपना परिवार का आदमी छोड़ के दूसरा आदमी लेके उन्होंने काम करवाता है और अपना परिवार का आदमी भूखा मरता है। वही देख लीजिए यहाँ का बच्चा लोगों को, ऐसा है ना? यस सर, यस सर। तो दूसरा परिवार को खाना खिलाएंगे और अपना परिवार का बच्चा लोग भूखा मर जाएंगे, ऐसा है ना? तो यही इनका बात है। तो हम स्टार न्यूज का तरफ से यहाँ का बड़े पद पे बैठे हुआ जो डीओ आ रहे हैं हमारा डिगलीपुर के, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सर ये पश्चिम सागर रेंज का ऊपर में आप ध्यान दीजिए, सारा इन्वेस्टिगेशन आप कीजिए, और हायर अथॉरिटी जो हमारा पीसीसीएफ सीसीएफ जितना भी है हायर अथॉरिटी, उन लोगों से मैं यही निवेदन करता हूं कि हर एरिया का जितना रेंज एरिया है सारा बीट में आप लोग इंक्वायरी कीजिए, सीबीआई इंक्वायरी विद आईबी का इंफॉर्मेशन होना चाहिए। मेरा स्टार न्यूज का तरफ से मैं दावा करता हूं प्रशासन से कि लोकल बच्चा लोगों को नशा से मुक्त होने से यही एक रास्ता है कि हर बच्चा को काम देना और रेंजर को भी पावर देना कि एक लेबर का जगह 5 लेबर ले। तो मैं और भी कुछ विषय में आप लोगों का सामने मैं फिर जोड़ेंगे, और मेरा ये न्यूज देखने का बाद और सुनने का बाद आप लोगों का राय, आप लोगों का सोच, आप लोगों का विचार मेरा चैनल बॉक्स का कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और इसी उम्मीद के साथ मैं मधुसूदन राय यही विदा लेता हूं। धन्यवाद।